तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट टोटल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे हम सभी से जानते हैं कि हमने ग्रामर की सीरीज चालू की है, जिसके तहत हम एक एक करके हमारे जो है ग्रामर के जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करें। आज के इस लेक्चर में हम जो कंप्लीट करने वाले हो आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होने वाले हैं। अगर आप 7th में हो, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी स्टैंडर्ड में हो तो आपको ये जो टॉपिक है अगर है तो ये आप वीडियो आपके लिए, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करूं तो 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, एक आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, एक आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और एक आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी क्या बोला जाता है। अब असर्टिव सेंटेंस होता कैसे? असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, या फिर अगर मैं बात करूं एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या कर रहा है, फैक्ट रिलेट कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ओंकार इज अ बॉय, एक फैक्ट है कि ओंकार एक बॉय, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। सन जो होता है वो ईस्ट में से राइज करता है, ये फैक्ट है, सन ईस्ट में से राइज होता है। आज जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या रोटेट करता है, हाँ ये फैक्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई चीज डिक्लेयर हो रही है तो वो भी क्या होता है, वो आपका असर्टिव सेंटेंस। जैसे आप स्कूल में हो, स्कूल में मैडम आई, मैडम ने बोला कि कल स्कूल की छुट्टी है, तो वहां मैडम ने डिक्लेयर किया, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो असर्टिव सेंटेंस भी लिख सकते हो या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी क्या आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सही बात है, ये क्या फैक्ट स्टेट कर रहे हैं। फिर क्या है, आई एम अ बॉय, ये क्या है, आप एक फैक्ट है कि हम एक लड़का हूं, तो ये फैक्ट ही था आपका असर्टिव सेंटेंस है। ये जैसे बोला गया कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो आए और उन्होंने बोला कि आपकी जो डीमोनेटाइजेशन, यानी जो अभी के 1000 और 500 के जो नोट थे वो आप क्या रहेंगे, आज से लीगल टेंडर, कल से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे या फिर आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो वो उन्होंने बोला, तो उन्होंने वो क्या चीज डिक्लेयर की थी, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में ऑर्डर होगा या फिर रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा, तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना कि मम्मी से कभी अगर मस्का लगाना रहता तो मम्मी बोलते हैं, मम्मी प्लीज 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 10 रुपए दे दो, प्लीज 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 5 रुपए दे दो, तो ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्यों, हम रिक्वेस्ट करें। टीचर बोलते ना ओपन योर बुक, तो टीचर क्या करती है, ऑर्डर देती है, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। वहीं आप क्या कहते हो, सजेशन, भाई तू ऐसे नहीं ऐसे बाल कटाया होगा, तूने ये कपड़े नहीं वो कपड़े पहने तो इसके ऊपर, तो तू बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है, तो ये सजेशन हो गया। तो ये भी क्या होता है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी, आस्क श्याम फॉर द रेसिपी, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपने इससे पूछा जाता है कि क्या आपने होमवर्क किया, तो आप बोले हाँ मैंने होमवर्क किया। जैसे आपसे पूछा गया कि कल आप कहाँ गए थे, तो ये भी क्या होता है, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो क्या करता है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपका स्टेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो, इसको आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना है, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो एक सडन फीलिंग क्या करता है आपके सामने रखता है, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अल्लाह ही डाइड, हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है, आउच इट हर्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी सडन फीलिंग। हम तो ऐसे नहीं रहते कि अगर कोई चीज देखा तो हम लोग पहले सोच के रखते हैं मैं जाऊंगा वहां पे वाह बोलूंगा, नहीं, वो अचानक से निकल के आता। अगर कुछ बांस मारते तो हम बोलते छी बांस मारा है, बोलते कि नहीं बोलते। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। याद रखना, असर्टिव सेंटेंस को ही क्या बोला जाता है, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में फैक्ट होता है या फिर स्टेटमेंट जो होता है पॉजिटिव वो आएगा, या फिर आपको क्या रहता है, आपको जो सेंटेंस होगा अगर कोई डिक्लेयर कर रहा है कुछ चीज, तो वो सेंटेंस भी क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन अगर आ रहा है तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया तो वो, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अगर एक्सक्लेमेशन आ गया तो। अब यहाँ पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहली चीज आपको आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सेंटेंस है वो बताओ, असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी। तो आइडेंटिफिकेशन तो मैंने बता दी, लेकिन आपको एक क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा कि आपको बोला जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में करके बताओ, या फिर असर्टिव सेंटेंस रहेगा उसको आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करके बताओ, या फिर रियोटोरिकल क्वेश्चन में करके बताओ। रियोटोरिकल को ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या बोला जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला टाइप मैंने समझा दिया है, अगला टाइप जो है मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि जहां पे असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कैसे करना है, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे करना है, इंट्रोगेटिव को एक असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव को एक आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
कैसे कन्वर्ट करना रहता है, ये सारी चीजें हम जो है हमारे नेक्स्ट सेक्शन में क्या देखेंगे। तो आई होप आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब